ये हैं बालाजी धाम गुलरपुरा वाले हनुमान जी, और ये इतना चमत्कारी मंदिर है कि चमत्कार सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ गुरु जी के प्रोग्राम में ट्रक से भर के सामान आया करते थे, क्योंकि कई बार भक्त लोग उतना नहीं कर पाते थे जितनी सामग्री की ज़रूरत रहती थी। और ट्रक भर के सामान आते थे। मंदिर से जाते समय गेट से बाहर निकलने के बाद ट्रक और वो जो आदमी लेके आता था वो एक गेट से निकलते ही एकदम अदृश्य हो जाते थे। ये बात आप गांव में किसी से भी, किसी गांववासी से पूछ सकते हैं। और अगर आप बालाजी के भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं वीडियो में उतना प्रभावशाली नहीं बोल पाती हूँ और ना ही मैं इफ़ेक्ट डाल पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं आता है। और मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल सच बोलती हूँ। आप कभी भी किसी से भी गुलरपुरा में जाइएगा, आप पूछिएगा, सही बात मैंने बोली है और इसमें मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। मैं एक बार गांव में पूजा, गुरुजी के वहाँ मंदिर में पूजा कर रही थी, पूजा करवा रहे थे गुरुजी, और वहाँ दूध खत्म हो गया था और जो वहाँ कुआं है उसका सारा पानी दूध बन गया था। और एक बार आसमान में पूजा के समय ब्रह्म चक्र बन गया था। वैसा चक्र मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था और उसके बाद भी मैंने कभी नहीं देखा। पहले मेरे पास जो छोटा मोबाइल था उसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसके बाद मोबाइल ख़राब हो गया तो बदल लिया था, जिसके कारण आज मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है। अफसोस है मुझे इस बात का, क्योंकि मैंने ब्रह्म चक्कर की और दूध वाले कुएं की मैंने वीडियो बनाई थी और बहुत सारी वीडियो बनाई थी जो मैं सेव नहीं कर पाई। और गुरुजी के बहुत चार बड़े चमत्कार सुनकर आपके रोंगटे सही में ही खड़े हो जाएंगे। और जैसे कि एक औरत को बच्चा दाने ही नहीं थी, उसके बावजूद उस औरत को बच्चा हुआ गुरुजी की कृपा से। और दूसरा, नर्मदा जी ने स्वयं 2 बार गुरुजी को 3 शिवलिंग दिए थे महाशिवरात्रि पर। हंडिया के घाट में तीनों शिवलिंग कहाँ हैं मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी विस्तार पूर्वक। और एक बार हरदा के पास रिच गांव में किसी ने गुरुजी की परीक्षा लेने के लिए गुरुजी को अपने घर बुलाया, क्योंकि उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी थी। तो वहाँ ज़मीन के साथ घर भी बना हुआ था और उस घर में प्रेत आत्मा रहती थी। उस प्रेत आत्मा की वजह से फसल भी अच्छी नहीं होती थी और प्रेत आत्मा ने सबको परेशान कर रखा था। गुरुजी के पहले भी बहुत सारे तांत्रिकों को आजमाया जा चुका था, लेकिन सब डर के मारे भाग गए थे। गुरुजी को भी वो सीधा रात में वहीं पर लेके गए और सुबह कोई हलचल नहीं हुई तो वहाँ का मालिक घबरा गए थे और पता नहीं क्या हुआ, ऐसा उनके मन में था। गुरुजी बहुत दूर से आए थे, इसलिए थके हुए थे, इसलिए थोड़ा लेट उठे थे। जब गुरुजी ने गेट खोला तो वो गुरुजी के पाँव में पड़ गए थे सीधा, और फिर उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी अपनी करनी की। फिर उन्होंने सारी बात बताई कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ था। वो मान गए थे कि गुरुजी आपके, फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तो साक्षात भगवान हो। इसके पहले, आपके पहले बहुत सारे आए और उल्टे पांव चले गए डर के मारे। पता नहीं ऐसा उनके साथ क्या हुआ था रात में, पर अब मुझे लग रहा है कि अब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सच में उसके बाद उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रही। जो भी प्रेतात्मा थी वो वहां से चली गई। उसके बाद एक दिन मैं गुरुजी के पास गुलरपुरा में आश्रम में बैठी हुई थी। गुरुजी ने भैया को बोला, उनसे फोन लगवाया किसी को, तो गुरुजी ने फोन लगा के उनको सीधा कहा कि आप अपने बच्चे को कहीं जाने ना दें और उसको घर पर ही रखें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर गुरुजी ने आगे कुछ नहीं बताया था। फिर उसके बाद उनको शाम तक उनका फोन आया था कि गुरुजी हमारा बेटा जो छत से गिर गया था और पर उसको एक खरोच तक भी नहीं आई। गुरुजी ने कहा था अगर वो बाहर जाता तो बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, चलो ये छोटे में ही खत्म हो गया। फिर एक बार गुरुजी ने एक परिवार को भी बोला था कि आज कहीं नहीं जाना है, घर से निकलना ही नहीं है। तो उनके परिवार में किसी की, जो कोई परिवार का ही था, उसकी डेथ हो गई थी और वो 2 गाड़ी में भर के गए थे और दो दो चार जो परिवार के बचे थे वो थे, बाकी सब चले गए थे। मना किया था उन्होंने, साफ साफ मना किया था कि कहीं जाना नहीं है। पर वो दोनों गाड़ियों, उनका एक्सीडेंट हुआ और उसमें से कोई भी नहीं बचा था। गुरुजी को पहले ही पता लग जाती थी सब बातें, पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि उसके बाद भी वो मान नहीं पाए और वो गए। ऐसे थे हमारे गुरुजी, बहुत कृपा रहती थी सब पे। गुरुजी की कृपा है, अभी भी है, अभी भी गुरुजी हैं हमारे गुलरपुरा में। आप जाइए,
अपना जो भी काम हो आप उनसे बोलिए, आपका काम पूरा होगा। जय गुरुदेव।